जो सर बुलंद चले हो तो सर बुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतह मंद आना। और कह दो दलालों को कि गुरु रहमान अभी जिंदा है, गुंडागर्दी नहीं होने देगा, होगा तो मैं साथ हूं, साथ हूं, साथ हूं। लव यू डियर, लव यू, वेट फॉर रिजल्ट। गुंडागर्दी के बाद अभी भी बोल रहा हूं, उसको भी बोलूंगा, चलूंगा साथ। जय तब गुरु रहमान माँ के गर्भ की कसम, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं चलूंगा और अध्यक्ष महोदय से मिलूंगा और बताऊंगा ये कैसे उसका मार्कशीट निकाला जाए। हमको मार के मुआ दे, उप नहीं करेंगे, आप भी पिटा जाएगा, उप नहीं कीजिएगा। लेकिन आंसर की भी जारी अगर कर दिया जाता, क्योंकि सर जब तक बच्चों को आंसर की नहीं मिलता है सर, बच्चे कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं और रिजल्ट का वेट करते करते उनका सारा टाइम बर्बाद हो जाता है सर, क्योंकि अगर मन में टेंशन चल रहा है। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ रहमान सर मौजूद हैं और रहमान सर से जानेंगे आपके हर एक प्रॉब्लम का, जो भी आप लोगों को OMR सेटिंग के बारे में जो भी डर है आप लोगों के मन में और जो आप लोगों को दलालों के द्वारा डराया जा रहा है, सर से सारी चीज़ें मैं आपको सर के ही जवाब में सुनवा देता हूँ। और दूसरी बात, रिजल्ट को लेकर जो भी विलंब हो रहा है, क्यों विलंब हो रहा है, मैं सर से जानने की कोशिश करता हूँ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल ये है सर, रिजल्ट 28 तारीख को पेपर में भी पब्लिक कर दिया गया था सर, आपको भी जो सूचना मिली थी 28, 29, 30, आपने भी सर डेट बताया, तो किस कारण से विलंब हो रहा है सर? बच्चों के मन में ये डर है कि धांधली अब हो रही है, इस वजह से विलंब हो रहा है सर। दो बात है, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर धांधली मैं बोल रहा हूं बैठ के, आज रविवार सूरज का दिन है, अगर धांधली हुई बाबू तो निश्चित रूप से मैं अहिंसात्मक बल पर ही, लेकिन सारे लोगों को लंगटा कर दूंगा। अगर आयोग के अंदर कुछ हो रहा है तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ना किसी का दलाल हूं ना किसी का चम्मच, लेकिन छात्रों का हितैषी हूं। छात्र गाली बकते हैं, बके, आई डोंट केयर दिस। रहमान को इस बात का कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, गरीब को पढ़ाता था, पढ़ाता हूं और पढ़ाता रहूंगा। बच्चों के लिए आवाज उठाता था, उठाता हूं, उठाता रहूंगा। सेना तो मैं पढ़ाता नहीं था, सेना का आवाज उठाए, देखिए काका हो गया हमारे साथ। देखिए सिस्टम 21,391 खाली रिजल्ट मत देखिए, इसमें से जितने लड़के अपियर हुए हैं उसको छाट के आयोग डर रही है, सरकार डर रही है, चुनावी माहौल है। मैं बस क्लियर बात बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। भाजपा के नेताओं के साथ मेरी फोटो आने का एकमात्र कारण है कि ददीजी देदान का उपाध्यक्ष हूं, संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया, अब तक 64 बार रक्तदान मैंने किया है। लेकिन भाजपा सरकार में है तो निश्चित रूप से मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री विजय भैया से, चूंकि हमारे मोहल्ला में रहते हैं, सम्राट भैया से, जब कुछ नहीं थे तब से उनको भैया कह रहे हैं, उनसे बात हुई। आज अश्वनी बाबूजी से बात हुई, तमाम संजीव चौरसिया भैया से बात हुई, आपको और बड़े बड़े नेता लोग, रेणु देवी जी से बात हुई, सम्राट भैया से, सबसे बात हुई। सबने कहा कि देखो बाबू, गुंडागर्दी नहीं होगी, एक बात होता है। और दलाल अगर इसमें कह रहे हैं कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मैं बच्चों को कह रहा हूं कि सिपाही बनने चले हो, दलाल जब देख रहा है सबकी कोई चारा नहीं बचा, तो भागते भूत की लंगोटी काफी, कुछ करके डरवा के तुमसे कुछ ना कुछ पैसा ले ले। हाथ जोड़ रहे हैं बाबू गुरु होके, ऐसा काम मत करना, ऐसा काम हुआ तो मैं अहिंसात्मक बल पर क्रांति लाने की सब विधि जानता हूं। आज इस यूनिवर्सिटी से आया हूं, उस यूनिवर्सिटी में महामना का साक्षात आशीर्वाद है। गुंडागर्दी नहीं होगी, इतने मानिए। अब रही बात रिजल्ट, देखिए सचिव साहब हों, अन्य सदस्य हों, उनको भी पता नहीं होता कि रिजल्ट कब होगा। आई एम नॉट कटिंग जोक। वो कहते कि इतना से इतना के बीच, हम भी बोलते इतना से इतना के बीच, वो बोलते इतना से इतना के बीच, लेकिन इतना तय है कि रिजल्ट 21,391 टोटल नहीं आएगा, कुछ तो उसमें छटता भी है कुछ किसी कारण। बस आपको निश्चित रूप से 15 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर 15 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो वैसी स्थिति में आप समझिएगा कि सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के कारण यह लेट हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी सजग है, क्योंकि रिजल्ट आ जाए। मेरे थानेदार कहते हैं कि गुरुजी हमारे थाना में ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक में हम लोग 60 को हैं और सिपाही 15 को है, जरूरी है। 22,000 फिर बहाली आ रही है। लड़का बोलेगा 22,000 कैसे हो गया? हम तो कह रहे 29,100 दरवा की बात आ रही है। लड़का बोलेगा 2900 कैसे कर दिया? अरे मैं गुरु रहमान हूं भैया, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं हूं। ये रहेगा उसके बाद जाएंगे, क्योंकि सत्य है जहां वहां ईश्वर है। लड़कों को कह दीजिए कि 15 तक रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा सर, 15 तक रिजल्ट आ जाएगा। मुझे याद है जब मैं आपका स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ रहा था, स्टूडेंट तो अभी भी हूँ मैं सर आपका। सर आपने एक चीज़ मैं आपका देखता था क्लासरूम में, आप सारे जगह क्लासरूम में ये साटे हुए थे, कलम से क्रांति लाएंगे। सर आप कैसे कलम से क्रांति लाएंगे? सर यहाँ तो पैसे से क्रांति आ रही है, पैसे वालों का ही रिजल्ट होगा। नहीं नहीं, अगर मैंने कलम से क्रांति की बात की है तो इसका मतलब कलेजा रखते हैं हम। नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है, आप कलेजा नहीं रखते हैं। कभी नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं सारे लोगों को कह रहा हूं,
2025 के चुनाव में इसको हम मुद्दा बना देंगे। और मैं जानता हूं कि लड़के हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ है, और युवा साथ उनके माँ बाप भी साथ है। दो तीन रोटी खाता है सब्जी, आप ही बोल रहे थे। उसके बाद बेचारा का दूध का पैसा नहीं तो दिन भर दौड़ रहा है सब। वो गरीब बच्चा बकरी बेच के आने वाला, माई का जो हौसली होता है वो बेच के आने वाला हम नहीं देख रहे हैं। 11 रुपये में हम भी पढ़ाते हैं। तो ये अगर गुंडागर्दी हो गई तो फेल है, गलत हो जाएगी, मिशनरी की फेल होगी। निश्चित रूप से क्रांति जब भी होगी तो कलम के नोक से होगी बेटा। दलाल, चंडाल, ये जो लोग भी हैं, याद रखना, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा प्रशासन। मुझे तो डीजीपी से व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए डीजीपी के हर गतिविधि को मैं जानता हूं। उनकी दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, एक महादेव के कट्टर भक्त, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, कोई जात पात, कोई उच्च नहीं। व्हाट इज पुलिसिंग, उसका अच्छी तरह जानते हैं। बोले कि भैया, बोले कि किसी हालत में नहीं, चिड़िया तक पर नहीं मारेगी। अब क्या बोले, हम सीना चिर के दिखा के बजरंगबली का टीआरपी घटाएंगे? नहीं ना मेरे बहुत से। इसलिए हकीकत यह है कि आज के डेट में बजरंगबली मां सरस्वती की कृपा से मैं जिस अधिकारी से चाहूं बात कर सकता हूं, और लोग बताते हैं। और जो कि सजग है सरकार, कोई भी बजा लेगा, विपक्ष बजा लेगा गुंडागर्दी का, कोई बन जाएगा। सरकार नहीं जान रही है, लड़के बिल्कुल नहीं। कलम से ही क्रांति थी, कलम से ही क्रांति होगी, और कलम से ही क्रांति होगी। मैं कह रहा हूं, इसको विश्वास रखना। चोर दलाल हो तो मैं हूं ना यार, मैं मर गया हूं। रोड पे तो घूमते हैं मोटरसाइकिल से, नंबर भी बता देगा राकेश। जब 2-4 थप मार देना गुरुजी आप गलत बोले, कलम से क्रांति, कलम से क्रांति। अच्छा सर, रिजल्ट आने में लेट हो रहा है सर, बच्चों को तो डर है ही एक मन में रिजल्ट को जब लेकर। तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक डर होता है यार। ऑपरेशन थिएटर में जाने में डर नहीं लगता है, इधर रिजल्ट आ रहा है, ऊपर से दलाल सब घूम रहा है, सब देख रहा है, कुछ नहीं मिला, बरारी मारने गए से नहीं मिला तो पुठियों मिल गया। तो ये पुठिया बनने से लोग बचे, नहीं तो बर्बाद है, पैसा लोग पर डूब जाएगा। अच्छा सर, बहुत बच्चे मुझे भेजे हैं, रोल नंबर भी भेजे हैं, जो बच्चे बगल में 50 क्वेश्चन से कम ही अटेम्प्ट किए हैं और आ गए हैं। अगर उनका रिजल्ट बनता है तब गुरु रहमान सर क्या करें? माँ के गर्भ की कसम, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं चलूंगा और अध्यक्ष महोदय से मिलूंगा और बताऊंगा ये कैसे उसका मार्कशीट निकाला जाए। हमको मार के मुआ दे, उप नहीं करेंगे, आप भी पिटा जाइएगा, उप नहीं कीजिएगा, लेकिन हम चल, मजा आ जाएगा, गेम बच जाएगा, गेम बच जाएगा, गेम बच जाएगा, बजा देंगे गेम, बजा देंगे। प्रत्यक्षम की परमाणम, माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ लेंगे, जिसका पैर पकड़ना हो पकड़ लेंगे। नहीं बोलेंगे सत्यमेव जयते, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, उस देश के वासी है, सनातन वासी है। वो तो मजा आ जाएगा, करके तो देखा लोग, करके देखा, चैलेंज कर रहे हैं, करके देखो, रंग के देखो। अगर रोल नंबर से मिल गलो और कटअप उससे ज्यादा रहा, कटअप तुम्हारे बनाने से ज्यादा रहा, तो फिर तो समझ लो, चाहे जो करना हो करना, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। चलेंगे, तुम भी चलना, चलोगे ना? ठीक, थैंक यू। बच्चों के लिए ही अब जीना मरना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत बच्चियां कमेंट कर रही हैं सर कि सर एज रिलैक्सेशन में कुछ छूट दिलवा दीजिए, क्योंकि बगल में ही अपने बिहार के बगल में यूपी है सर, वहाँ 152 ही लिया जा रहा है लड़कियों का, तो बिहार में 155 लिया जा रहा है सर। आपने ही 160 से 155 दरोगा वाले में सर आपने ही करवाया सर। तो अगर बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ कर दें सर। देखिए, बेटी के लिए तो हम जानते कि जिस घर में बेटी नहीं है वो घर नरक है, जिस घर में बेटी है वो घर स्वर्ग है। 160 से 155 कराने में 3-4 लाख हमको लड़कियाँ मार दी थी सब। हम लोग 200 लड़की को लेके गए थे कारगिल चौक पर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, सुन ली एक बात बता रहे हैं हम, माननीय मुख्यमंत्री हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, और रिश्तेदार हो ही नहीं सकते, पति के भी रिश्तेदार नहीं हो सकते, उनकी भी जाति जानते हो, मेरी भी जाति जानते हो। तो अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री लड़की और ट्रांसजेंडर के लिए तो देवता है। अगर इसको हम देवता कहें और लालू यादव कहें कि लालू यादव गरीबों का मसीहा के रूप में उभरा, तो जीतन राम मांझी के बारे में बोले कि इसने हर गरीब के घर में आस जगा दिया, तो इसके लिए हमको थूके मुंह पर। लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया है, लालू जी ने गरीबों की आंख खोल दी, नीतीश जी ने गरीबों को बोलना सिखाया, लालू जी ने आंख भी खोल दी, नीतीश जी उसको कार्यान्वित किए। और सबसे बड़ी उपलब्धि नीतीश की है कि स्त्री और ट्रांसजेंडर के साथ जो उन्होंने काम किया वो अद्भुत चीज़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं, आप चैनल पहुंचाएगा नहीं तो हम शेयर करके मुख्यमंत्री की में डाल देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि लंबाई चौड़ाई से कुछ नहीं होता है, कलेजा से होता है। पुलिसिंग 100% कलेजा की चीज़ है। हम बड़का लंबा दरोगा के देखते हैं, अब बम फटकता है तो घबरा जाता है। नट दरोगा के देखते जाके गर्दन में पकड़ के लेके आए, गुरु सर पकड़ के लेके आए। तो अगर 152 कर देते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो इसके लिए बिहार की तमाम बेटियां एक बहुत बड़ा सा फूल का गुलदस्ता लेके आपके पास आएंगे, क्योंकि आपसे ऐसी उम्मीद की आशा हम नहीं, तमाम बेटियां कर रही हैं, क्योंकि आप बेटियों के लिए देवता हैं, देवता है, देवता है।
सर आगामी वैकेंसी में सर आंसर की भी जारी अगर कर दिया जाता, क्योंकि सर जब तक बच्चों को आंसर की नहीं मिलता है सर, बच्चे कन्फ्यूजन में ही रह जाते हैं और रिजल्ट का वेट करते करते उनका सारा टाइम बर्बाद हो जाता है सर। क्योंकि अगर मन में टेंशन चल रहा है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। बच्चे बता रहे हैं सर पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अगर आंसर की जारी कर दे और बच्चे जान जाएं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, और जैसा कि सर आप लोग कट ऑफ बता देते हैं, अगर उतना नंबर नहीं आए तो बच्चे छोड़ देंगे ना, अपना दूसरा तैयारी में लगेंगे सर। तो आंसर की जारी करने में आखिर आयोग को क्या दिक्कत है सर? बगल के हर राज्य में किया जाता है तो बिहार में ही ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, एक बात हम स्पष्ट बता देते हैं कि कट ऑफ हम लोग जो बताते हैं, हम लोग बताते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का स्थिति देख के लड़कों से डिस्कशन के आधार पर, क्योंकि ये प्रभु लोग क्वेश्चन भी नहीं देते हैं। पता नहीं क्वेश्चन का ये लोग सोमपापड़ी खाता है क्या करता है, क्वेश्चन भी नहीं देते। ये लोगों को क्वेश्चन दे देना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन दे देना चाहिए। दूसरी बात कि जब यूपीएससी से बड़ा कोई आयोग है, जब यूपीएससी किसी भी प्रकार के डाउट को क्वेश्चन दे देती है, कोई क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन में ऑल प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कैट में अप्लाई कर सकते यूपीएससी तैयार है। बीपीएससी क्वेश्चन भी देती है, आंसर शीट भी देती है। बीएसएससी या दरोगा वाला, बीपीएसएससी और सिपाही वाला, ये तीनों जो है ना, ये लोग पर माननीय मुख्यमंत्री के डंडा की आवश्यकता है। कहे कि ये लोग भी क्या करें, संसाधन कम है। और मुख्यमंत्री इतना वैकेंसी निकलता था जी पुलिस में, फट 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 पिटारा खोल दिए। उधर तेजस्वी जी बोले 10 लाख देंगे, तो इधर माननीय मुख्यमंत्री बोले कि 12 लाख देंगे। तो अब वैकेंसी हो रहा है, उससे क्या मतलब, लड़का को फायदा है, हम लोग को फायदा पढ़ाएंगे। तो अब वैसी परिस्थिति में संसाधन इन लोग को उपलब्ध कराए और इन लोग से कह रहे कि बीपीएसएससी बीएसएससी सिपाही भर्ती बोर्ड पर लड़का को उस समय तक विश्वास नहीं होगा, चाहे गंगा में भी आप खड़ा हो जाइए, जब तक आप क्वेश्चन, आंसर शीट और बच्चा का स्टूडेंट कॉपी दे नहीं देते हैं। अगर दे देते हैं तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आप लोग की भी समस्या दूर हो जाएगी, बच्चों की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों पर अविश्वास के लिए। क्षमा कीजिएगा, स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप लोग पर अविश्वास का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग ना क्वेश्चन देते हैं, ना आंसर शीट देते हैं, ना स्टूडेंट कॉपी देते हैं। सर तो इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं सर, आप हर एक अधिकार बोलिए तो रहे हैं। 15 तारीख को लोग बुला के हम जाएंगे, जब भी हमारा भैया दादी देदान को उपाध्यक्ष है, हमारा जे पार्टी जहाँ बोलेगा हम जाएगा, आप सबसे ज़्यादा जाके यही बतवा बोल देते हैं। किसी के मरनी जीने में भी जाते हैं तो यही बतवा मुँह से निकल जाता है। तो वहाँ भी बोलता था कि मुद्दा दूसरा है। फिर एनीवे मैं हर जगह बोलता हूँ। आज भी मैं बोला, गंगा बाबू जी के जो पूर्व राज्यपाल थे सिक्किम और मेघालय के, उनकी पत्नी का 1 वर्ष हो गया था, उसमें विधानसभा परिसर में उनका ये था, तो उसी में मैं था। सबसे मैंने बोला जो पावर में थे, रेणु दीदी से बोला, सम्राट भैया से बोले, उसके बाद आपको और कौन थी इधर, जो पढ़े बहन क्या सोनी चौबे बोले क्या बोला, कह रहा तो बोले कि ऐसा बात है, तो बोले कि ठीक है हमको बोलना चाहिए। तो आपका बोले सब लोग से बोल दिया, सब विजय भैया से बोले थे। निश्चित रूप से इस बार तो हम नहीं, इस बार तो हम करेंगे, मत दीजिए, अब रिजल्ट दीजिए, बहुत हो गया। लेकिन अगला बार से बीपीएसएससी सिपाही और बीएसएससी से, बीएसएससी देता है क्वेश्चन, खाली नहीं देता है। बीएसएससी केवल क्वेश्चन नहीं देता, क्वेश्चन दे दे। और दरोगा सिपाही वाले लोग डिक्टेटरशिप करना छोड़ के बच्चों के लिए क्वेश्चन, उसका आंसर, उसके बाद 1 सप्ताह में आंसर के निकाल दीजिए। स्टूडेंट को भी जो बच्चा रंगा है वो दे दीजिए। नहीं तो काहे के लिए हल्ला इतना उड़ता, इतना हल्ला क्यों उड़ता कि दलाल क्यों धमकाते? किसी गरीब के पेट में तो रोटी नहीं, ऊपर से उसका आंतड़ियों निकलवाने के लिए क्या जरूरत, दे देते तो लड़का खुद संतुष्ट हो जाता है। इसलिए इस तरह कोई बात नहीं है। इस बार से तो नहीं, लेकिन अगला बार सिपाही तुरंत आ रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। मतलब मैंने बोल दिया कि 22,000 अनायास नहीं बोला होगा, 2900 दरोगा अनायास नहीं बोला होगा, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। तो इतनी बहाली आ रही है, तो अगला बहाली में आप रोक दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम बोलेंगे, हमको मुआ दीजिए, पटक दीजिए, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन पर डेली जूता से मारिएगा, डेली को गुलाब का फूल लेकर आपके पास खड़ा रहेंगे। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक, ये वादा कर रहे हैं आपसे। आप हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और छात्र के लिए मैं क्या करता हूँ आप जानते हैं, बाकी लोग जो बोले। और वैसी परिस्थिति में ये बच्चे जो कहेंगे आप हमारे साथ रहिएगा, जो रहें, और बाकी जो न्यूज़ वाले रहें, जो हमारे जो सच बताते हैं वो रहेंगे, और आके हम लोग चलेंगे, सबके पास चलेंगे। मैं चलूँगा, नहीं चलूँगा तो मुँह पर थुकवा दीजिएगा, मैं चलूँ, खाली वो रोल नंबर और रिजल्ट आ जाने दीजिए। अगर गड़बड़ हो तो मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप मिस कर गए, मुझे बताना आवश्यक पड़ गई कि देखिए, कोरोना नहीं, कोरोना पहला मारा है, झटका मारा, थाली पुलिस सब हम लोग बजाया, झटका मारा, कम लोग मरे, हम लोग अस्वस्थ हो गए। दूसरा बार में ऐसा मारा कि साला हर घर से कोई ना कोई चला गया, हर आदमी का परिचित चला गया। इस पैंडेमिक है, आपदा है, भयावह आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिलोपेंट्रिस्ट मानता हूँ। लोग कहेगा कहे कोई फर्क नहीं, मुख्यमंत्री को फिलोपेंट्रिस्ट मानता हूँ। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये लोग बिल्कुल रीढ़ है, दिलीप जायसवाल रीढ़ है, क्योंकि एजुकेशनिस्ट है। तो ये लोग अगर प्रयास करें तो 3 साल की एक बार आयु में छूट मिल जाती तो निश्चित रूप से यह बच्चों के साथ इंसाफ होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री से और तमाम उनके अनुषंगी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि प्लीज
प्लीज प्लीज 3 साल की उम्र अगर दे दीजिएगा तो हर स्टेट जब दे दिया तो बिहार में तो थोड़ा सा कोरोना से एक भी आदमी नहीं मरा, इतना आदमी मरा कि गिनती नहीं हुआ। तो इसी पर 3 साल की आयु छूट होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर बच्चों को लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे जो दलाल से डरे हुए हैं? जो सर बुलंद चले हो तो सर बुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। और कह दो दलालों को कि गुरु रहमान अभी जिंदा है, गुंडागर्दी नहीं होने देगा, होगा तो मैं साथ हूं साथ हूं साथ हूं। लव यू डियर, लव यू, वेट फॉर रिजल्ट। गुंडागर्दी के बाद अभी भी बोल रहा हूं, उस वक्त बोलूंगा, चलूंगा साथ में, तैयार रहना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, सर से मैंने सारी जानकारियां ली है जो आप लोग कमेंट करते हो। और एक बात बताता हूँ, कमेंट वैसा ही किया करो। किसी गुरु के ऊपर जो आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग को घर से मोबाइल में मैसेज टाइप करने में टाइम नहीं लगता होगा, लेकिन ये भी देखो सामने कौन खड़ा है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए जीने मरने को तैयार है, उसके ऊपर अगर अभद्र कमेंट कर रहे हो तो आपको परवरिश कैसे मिली है ये आप अब खुद समझ सकते हो। और जो व्यक्ति हर समय, चाहे दिन हो या रात, अभी रात के समय मैं 9 बजे सर के घर पे हूँ और इस समय भी सर ने एक बार नहीं मना किया कि हाँ नहीं, मैंने जब सर के सामने बात रखा कि सर बच्चे इस वजह से परेशान है, ठीक है आओ और बात रखा जाएगा। सर से मेरी बात भी हुई है। ऑन कैमरा हर चीज़ नहीं किया जा सकता, नहीं तो आधा 1 घंटा का वीडियो बनेगा। सारी चीज़ें की जाएगी आप लोगों के लिए, बस आप लोग निश्चिंत रहिए और फिजिकल कीजिए। जिनका भी नंबर अच्छा है, 55+ है नंबर जनरल का, आप लोग फिजिकल कीजिए, रिजल्ट आप लोगों का जरूर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।